रॉय बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं। रोहित ने बड़े और छोटे पर्दे पर अपने अभिनय का जलवा बिखेरा है। बॉलीवुड में शूट आउट एट लोखंडवाला, काबिल, एक खिलाड़ी एक हसीना और पलटन जैसी फिल्म, तो वहीं टेलीविजन पर देश में निकला होगा चांद, स्वाभिमान, कुसुम और संजीवनी जैसे सीरियल में रोहित ने जबरदस्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। हाल ही में रोहित रॉय भोपाल में शूट होने वाली वेब सीरीज शो स्टॉपर के सिलसिले में भोपाल पहुंचे। इस दौरान खबर 100 से खास बातचीत में उन्होंने अपने अभिनय का सफर साझा किया है। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ मौजूद है वेल नोन एक्टर रोहित रॉय। इसी दिन से बात करते हैं। रोहित जी, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। जैसे कि आपकी फिल्म का नाम है शो स्टॉपर, ये मालूम पड़ रहा है फैशन इंडस्ट्री के बारे में है। तो फैशन इंडस्ट्री पे पहली फिल्म बन चुकी है जिसमें उसका एक डार्क साइड दिखाया जाता है। क्या इसकी स्टोरी ऐसे कुछ होने वाली है? नहीं, इनफैक्ट इसमें देखिए, डार्क साइड से क्या मतलब है आपका मैं नहीं जानता, लेकिन एक हर स्फीयर ऑफ लाइफ में डार्क भी होता है, लाइट भी होता है, ग्रेज तो होते ही हैं। तो इस शो में भी फैशन इंडस्ट्री का एक ऐसा पहलू दिखाया जा रहा है जिसके बारे में कभी चर्चा की नहीं गई है। न कोई फिल्म बनी है, न कोई शो बना है, टेलीविजन पे दिखाई नहीं जा सकता है। तो ये जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। समझ ये नहीं आता कि अभी तक चर्चा क्यों नहीं हो रही। तो ये जो एक सीमा हम लोगों ने अपने मन में बांध रखी है जनरेशन से, और हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी में मर्द हर चीज़ खुलेआम कह सकता है, कर सकता है, लेकिन औरतों को एक सीमा के अंदर रह के ऑपरेट करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, और वो सहने के बावजूद कई चीज़ें वो कह नहीं सकती हैं। तो इस शो में हमने एक ऐसा मुद्दा उठाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन शुरू होगा हिंदुस्तान में। देखिए, आपने कहा ऐसे अभी भी कई मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं हुई मगर होनी चाहिए। तो फिल्मों को कहा जाता है कि वो समाज का आईना होती हैं। तो क्या लगता है आपको जो फिल्में हैं समाज की एक सच्ची तस्वीर दिखा पा रही हैं? देखो, ये फिल्में आईना ज़रूर हैं, लेकिन इट इज़ बोथ वेज। सोसाइटी भी फिल्मों से कुछ चीज़ें सीखती हैं, फिल्में कुछ चीज़ें सोसाइटी की दिखाती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इम्पैक्ट तभी कर सकते हैं जब आप कुछ भी दिल से बोलें, चाहे वो सिनेमा के थ्रू हो, चाहे OTT के थ्रू, चाहे एक स्पीच के थ्रू हो, चाहे एक ब्लॉग के थ्रू या व्लॉग के थ्रू हो। अगर आप कोई भी चीज़ वेल इंटेंशनड हो, आप सोच समझ के दिल से वो बात कहें, तो सामने वाला वो ऐसे एक्सेप्ट करेगा ही। जहाँ तक आपने कहा फिल्में आईना है, OTT शोज़ भी अब आईना बन रही हैं। हमारा शो एक ऐसा आईना है जिसमें लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि वो आईना सोसाइटी के सामने आए, और जो छुप छुप के जिन चीज़ों की बात होती है हमारी सोसाइटी में, जैसा कि श्वेता तिवारी अभी कह रही थी कि जब सैनिटरी नैपकिन लेने जाते हैं मेडिकल शॉप में, तो औरतें अभी भी कतराती हैं कि भाई कोई मेल तो नहीं खड़ा है आसपास। ये जो थिंकिंग है ना, ये सोच, ये माइंडसेट, ये बदलना है। और आप देखिए, दुनिया भर में आप ट्रैवल करिए, ऐसी सोच आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो शो स्टॉपर एक बहुत ही एंटरटेनिंग शो है जो इस मुद्दे को उठाने वाला है। शो स्टॉपर की यूएसपी क्या मानते हैं जिसकी वजह से लोग इसको देखने चाहेंगे? मैं हूं ना शो में, और क्या यूएसपी चाहिए? यूएसपी कहानी है यार। आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो जो बताया अभी कि कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, और क्या है कि ये एक सिर्फ एक मुद्दे की कहानी नहीं है। ये कहानी 4-5 किरदारों की है, और ये 4-5 किरदारों के साथ क्या क्या होता है, किस तरीके से होता है, कैसे उनकी लाइफ इंटरट्वाइंड होती है, कैसे रोमांस होता है, ब्रेकअप होता है, हार्ट ब्रेक होता है, डिवोर्स होता है, ये सारी चीजें शो स्टॉपर में है, विद अ बैकड्रॉप ऑफ फैशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ब्रा फिटर। आपने अभी तक छोटे पर्दे पे काम किया है, बड़े पर्दे पे काम किया है, दोनों ही जोनर में काम किया है। तो अभी तक आपने लाखों किरदार निभाए, मतलब हर तरह किरदार निभा चुके हैं आप। इसमें आपका जो किरदार है वो आपके बाकी निभाए किरदारों से किस तरह से अलग होने वाला है? ये वाला काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक तो सूत्रधार भी है कहानी का। आप कहानी में जो भी देखेंगे वो इसकी नजर से देखेंगे, और दूसरी बात यह है कि वो इस कहानी का पात्र भी है। तो यूजुअली आप देखते होंगे कि फिल्मों में या टेलीविजन शो में सूत्रधार ही होता है। इसमें वो सूत्रधार भी है, वो किरदार कहानी का हिस्सा भी है, एक पात्र भी है। तो बड़ी अनफेयर तरीके से उसे एक ऐसा नॉवल लिखना है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप अपने नज़रिए से लिखते हैं। हो सकता है कि आपके लिए वो फेयर ना हो। तो मेरे लिए एज अ कैरेक्टर ये एक काफ़ी मुश्किल रोल रहेगा, और मैंने किया भी इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसके जो लेयर्स हैं, इसकी जो श्वेता के साथ में रिलेशनशिप है, दिगांगना के साथ रिलेशनशिप है, सौरभ के साथ रिलेशनशिप है, कमलजीत जी के साथ है, सबके साथ अलग अलग रिलेशनशिप है, और सबके बारे में ये नॉवल में लिख रहे हैं।
तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंगली वोवन स्क्रिप्ट है और कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है. अब कितना अच्छा मैं कर पाऊंगा ये तो वक्त ही बताएगा. अच्छा, ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर आप मानते हैं कि एक रेवोल्यूशन टाइप का आ चुका है, एक एक्सपेरिमेंटल सिनेमा का दौर जारी है? नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल मैं नहीं मानता हूँ. इसे एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल नहीं है. ये कहानियां हैं जो हम आज तक कह नहीं पाए हैं क्योंकि हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं था. अब सोचिए कि ब्रा फिटर की कहानियां आप टेलीविजन पर कैसे बताएंगे. फिल्मों के लिए अभी तक ये थोड़ा सा फिल्मों के लिए ये शायद ऑफ बीट या एक्सपेरिमेंटल हो सकता था, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म ही ऐसा है जहां पे आप यू कैन पुश दी एनवेलप, यू कैन टेल न्यू स्टोरीज, यू कैन टेल न्यू स्टोरीज इन न्यूअर वेज. पीपल आर वेटिंग टू वॉच. तो आई डोंट थिंक इट्स एक्सपेरिमेंटल, इट्स न्यू, इट्स न्यू एज थिंकिंग, इट्स अ न्यू वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. लेकिन इसको लेके भी राय बिल्कुल बढ़ चुकी है लोगों की. अब जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं कि अब मैं ओटीटी पे काम नहीं करूंगा क्योंकि इस पे अब घिसी पिटी चीज दिखाई जा रही है. तो बिल्कुल गलत है और आई डोंट थिंक नवाज ने ऐसी बात कही है. नवाज ने ये कहा था कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं कहूँगा जो बार बार दोहराई जा रही हो या कुछ ज़्यादा अननेसेसरी हो. डेप्थ में हम नहीं जाएंगे. नवाज ने ये नहीं कहा था कि मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि घिसी पिटी है. मिसाल के तौर पे अगर आप एक एमपी में थ्रिलर शो शूट करते हैं, फिर आप मेरे पास आते हैं वापस बोल के कि चलो एमपी में एक और शो है, अलग अलग किरदार हैं, लेकिन वापस थ्रिलर है, वापस उसी वर्ल्ड के बारे में है, तो वो मेरे लिए रेपिटेटिव हो जाएगा. तो आई थिंक नवाज के कहने का मतलब ये था कि रेपिटेटिव शो क्यों करूंगा मैं ओटीटी पे, अलग अलग चीज़ें करूंगा. तो ओटीटी में फिलहाल जो है वो सेम थ्रिलर्स और सेम हार्टलैंड और सेम अंडरवर्ल्ड, वो सेम चीज़ें चल रही हैं, तो शायद इसीलिए नवाज ने मना किया हो. आई डोंट थिंक, मेरा ये मानना बिल्कुल नहीं है कि ओटीटी घिसा पिटा है. मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी कही जा रही हैं ओटीटी पर, ऐसे शोज़ हो रहे हैं, ऐसी फिल्में हो रही हैं, ऐसी शॉर्ट फिल्म्स हो रही हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है और जो शायद हम लोगों ने आज तक हम कर नहीं पाए. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस टू बी इन. चलते चलते आपके जो चाहने वाले आपके फैंस हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, डोंट बी कोविड पॉजिटिव बट बी पॉजिटिव इन लाइफ. खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए. आप जिंदगी में कितने सक्सेसफुल हैं वो इससे नहीं डिटरमिन होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितने बाड़ी गाड़ी ये वगैरह हैं. वो इस तरह से डिटरमिन होता है कि आप इंसान को, जो भी आपके दोस्त मित्र भाई बंद हों, उनको फील कैसा करते हैं. क्या वो आपको दूसरी बार मिलके ये कहेंगे यार पिछली बार आपको मिलके बड़ा मजा आया? अगर वो ये कहते हैं तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है, वरना एवरीथिंग इज अनसक्सेसफुल. तो ये थे हमारे साथ रोहित और जिन्होंने बताया हमें कि उनकी आने वाली फिल्म शो स्टॉपर किस तरह की रहेगी, बाकी फिल्मों से अलग रहेगी. जल्दी मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के साथ. देखते रहिए खबर 100.